पीर का दिन हो, क्योंकि खास इलाज है, इसका तरीका भी थोड़ा सा आम भी है और खास भी है। जी सर। अच्छा, पीर का दिन हो, कमर दर्द अकरब नहीं होना चाहिए, महीने का अरूज होना चाहिए, चांद की अरूज की तारीखें आप समझ लें 11, 12, 13, 14 ये तारीखें हो, ठीक है। उस कमर दर्द अकरब से साफ, वो अपनी उस मंजिल पे ना हो कि वो कमर दर्द अकरब में हो, यानी अकरब के अंदर नहीं उसको होना चाहिए। जी सर। स्कॉर्पियो में नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो ना हो, और अरूज महीना होना चाहिए चांद का। अच्छा, वरना अल्लाह का नाम लें, कैद नहीं है मगर एहतियात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल नया है, बल्कि नया क्या अब तो पुराना हो गया है, और थैंक्स अ लॉट 1K सब्सक्राइबर मेरा इस पर कंप्लीट हुआ है। आपने फलक शेख ऑफिशियल पे इतनी मोहब्बत दी है, इस पर भी आप बहुत प्यार कर रहे हैं। बल्कि आज के व्लॉग के एंड पे हम आप लोगों के सवालात भी लेंगे जो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के नीचे आप लोगों ने काफ़ी अपने बारे में पूछा है, तो आप लोगों के सवालात के जवाब आज हम देंगे। नाज़रीन, बहुत से ना कमेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उसमें से हम फिर टॉपिक निकालते हैं। तो ये वज़ाइफ से मौइज़ात, बेसिकली इसका नाम इसलिए रखा था चैनल का, ताकि आप लोगों के जो मामलात है ना, जो रेगुलर बेस पे चल रहे होते हैं, जिसका हल कोई नहीं मिलता, तो उसके लिए ऐसा वजीफा आज हम लाए हैं। क्योंकि औलाद के बड़े मसले हैं हमारे माशरे में कि शादी को इतने इतने साल हो जाते हैं, साल बाद ही सास की या फैमिली में सबकी नज़र होती है जी कि बच्चा पैदा अभी तक क्यों नहीं हुआ। इस तरह की क्राइसिस जो है ना फीमेल फेस करती है, और वो हालांकि औलाद मर्द के नसीब की है, लेकिन समझने की बात है, फिर भी औरत को माशरे में प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक है, जिसका डॉक्टर साहब हमें पढ़ाई भी बताएंगे, वजीफा भी बताएंगे, ये आपने जरूर करना चाहिए। 18 का मसला जिन खवातीन को होता है, जिसमें रिपीटेड मिस कैरेजेस होती हैं, स्टिल बर्थ्स होते हैं, इन्फेंट डेथ हो जाती है, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये ना बड़ा माशरे में हमारे एक मसला बन चुका हुआ है कि जिसकी शादी होती है उस पे नजर रखी होती है जी कि जल्दी से बस ना, कि ये तो अल्लाह की देन है, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि हम पे किसी ने ना जादू करा दिया है, पढ़ाई करा दी है, जिसकी वजह से हमारा जो बेबी है वो नहीं पैदा होता, और प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार पैदा होता है फिर डेथ हो जाती है, पैदा होता है फिर डेथ हो जाती है। इसका कोई वजीफा पढ़ने का कोई ऐसा मुजरब तरीका मसला होता है? ये जरा प्लीज नाजरीन को प्लीज बताइएगा, इस पे है कोई पढ़ने पढ़ाने की चीजें? मैं आपको बताता हूँ मसला, पता है क्या होता है? ये बेसिकली बीमारी है, 18 इसको कहते हैं हमारे माशरे में। जी सर। ठीक है, इसको रूहानी बीमारी भी समझा जाता है। जी सर। ठीक है, इसमें ना होता क्या है कि जब मिस कैरेजेस रिपीटेड हो रहे होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही होती, हमल ठहर नहीं रहा होता, और अगर खातून हामिला हो भी जाए, बच्चा हो भी जाए, तो बच्चा जो है वो नहीं बचता। इसकी वजह बहुत सारी चीजें हैं हमारे मुआशरे के अंदर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अजीब अजीब। बेसिकली होता है कई दफा नेगेटिव जगह से कोई खातून अगर गुजर जाती है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। कोई नेगेटिव एनर्जीज वाले रीजन में से औरत गुजरी, और वहां पे वो उन एनर्जीज ने नेगेटिव असर किया उसके पेट पे, और वो फिर इस काबिल नहीं रहती कि भाई उसकी औलाद जो है वो सस्टेन कर सके, इवन पैदा होने के बाद भी। तो हमारे मुआशरे में उसको कहा जाता है ये 18 है। जब बाहर के ममालिक में ये मसले होते हैं तो एक एथनो मेडिकल इसका एनालिसिस किया जाता है। एथनिसिटी से रिलेटेड जो है ना, वो उसका एनालिसिस मेडिकल किया जाता है, और इसको फिर कई ममालिक में स्पिरिचुअल कंटेजियन बोलते हैं, यानी कि रूहानी मामला है इसका ना। ये समझ लेते हैं कि कोई रूहानी वायरस है जो आया हुआ, तो फिर इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं इलाज के, और इस्लामी तरीक़ाकार जो है वो आजमूदा, बहुत सारे सैकड़ों लोगों को अल्लाह की मेहरबानी से इससे फर्क पड़ा, ठीक हुआ मामला। हमारे असातिज़ा से, हमारे मोहतरम असातिज़ा से मिली हुई चीज़ है ये मैं अर्ज कर देता हूँ। जी सर। इससे ना बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं, बड़ी खवातीन के घरों के अंदर खराबी हो जाती है, वही जो दूसरी शादी की तरफ चला जाता है, बजाय उसका इलाज करवाने के वो जो है मौके का फायदा क्यों उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका बड़ा मुजरब और आसान तरीका मैं समझा रहा हूँ, ये नोट कर लें। जी सर। देखें, इससे बेहतर जो है ना अच्छा इलाज मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिल सके। आपने करना क्या कि 200 ग्राम देसी अजवाइन लेनी है,
200 ग्राम 200 ग्राम देसी अजवाइन। काली मिर्च जो है वो 200 ग्राम ले लें, साबुत जो है। ठीक है। और अजवाइन को आप बहुत अच्छे तरीके से ना साफ कर लें। अच्छा, ठीक है, अजवाइन को, और उसके अंदर काली मिर्च में भी कोई अगर कोई कुछ चीज है उसको भी क्लियर कर लें। ये छान लें एक दफा, छान लें, हाथ से निकाल लें चीजें ठीक है। अगर नजर आ रही है तो। अच्छा, अब अच्छा सर सॉरी, काली मिर्च कितनी लेनी है? वो भी 200 ग्राम। 200 ग्राम, ठीक है। ठीक है। अब आपने करना ये है कि अब इसके अंदर आपने देखना है कि कमर दर अकरब नहीं होना चाहिए। हमने एक वीडियो शायद की है कि वो 2.5 दिन का एक टाइम होता है। ठीक है। वो ना हो, वो ना हो, पीर का दिन हो, क्योंकि खास इलाज है। इसका तरीका भी थोड़ा सा आम भी है और खास भी है। जी सर। अच्छा, पीर का दिन हो, कमर दर अकरब नहीं होना चाहिए, महीने का अरूज होना चाहिए। चांद की अरूज की तारीखें आप समझ लें 11, 12, 13, 14 ये तारीखें हो। ठीक है। उस कमर दर अकरब से साफ हो वो जगह। ये कमर लोगों को जरा बता दें। देखें, इसको कहते हैं मून इन स्कॉर्पियो। अच्छा, यानी मून जो है जब जायचे में चल रहा होता है ना, तो वो स्कॉर्पियो में ना हो। मून आप देखें 54 घंटे चलता है मून, 2.5 उसकी दिन की, तो वो अपनी उस मंजिल पे ना हो कि वो कमर दर अकरब में हो, वहां पे यानी अकरब के अंदर नहीं उसको होना चाहिए। जी सर। स्कॉर्पियो में नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो ना हो, और अरूज महीना होना चाहिए चांद का। अच्छा, वरना अल्लाह का नाम लें, कैद नहीं है मगर एहतियात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर। अच्छा, एन दोपहर यानी ज़वाल का जैसे वक्त होता है, तो आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा पढ़ना है दरूद शरीफ। ठीक है जी। और 41 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह शम्स। ठीक है। ठीक है जी। 41 टाइम्स। हाँ जी। और इसको ना आपने, बेशक आप इसको ग्राइंड कर लें। ठीक है। ये जो दोनों चीजें मैंने बताई हैं, अजवाइन और काली मिर्च। अच्छा, सूरह शम्स 41 दफा पढ़नी, अव्वल आखिर 11-11 दफा दरूद शरीफ के साथ। और इस पे जो आपने ये बनाया हुआ पाउडर, इस पे आपने दम कर देना, यानी पढ़ के फूक मार देनी। हाँ, 41 दफा सूरज शम्स। हाँ। जब प्रेगनेंसी पता चल गई है ना कि खातून को प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, ये काम तब शुरू करना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर एक चुटकी जो है सुबह शाम खिला देनी है मरीजा को। जो 18 की पेशेंट है ना, उसको एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम को ये खिला देनी है। ठीक है। अच्छा, जब खाएं उस वक्त, और खाने के 1 घंटे के बाद पानी नहीं पीना। अच्छा, हाँ, वो प्यास भी लगती है। हाँ, पानी नहीं पीना, नहीं पीना, ठीक ऐसे है? ही खाना है। खुश्की, हाँ, इसको निकल लेना, खुश्की निकलना। हाँ, खुश्क निकलना। अच्छा, ठीक है। चुटकी है, अच्छा, थोड़ा सा चुटकी तलक होगा काली मिर्च की वजह से, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। एक बड़ी नेमत अल्लाह ताला की हासिल होगी औलाद की शक्ल में इंशाल्लाह। माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये अब जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है ना, तो तब ये काम शुरू करना है। रोजाना ये प्रेगनेंसी डिलीवरी होने तक, यानी जिस दिन डिलीवरी है ना, उस दिन भी ये जो टाइम है इसको अवेल करना ये है। चुटकी और अजवाइन और काली मिर्च खानी है ये रोज रेगुलर। ये रोज खानी है, प्रेगनेंसी जैसी डिक्लेयर हो गई है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें ये है कि सूरज शम्स भी रोज पढ़नी है। हाँ, यानी पूरे मंथ्स में? नहीं, सूरज शम्स रोज नहीं पढ़नी, ठीक है। चुटकी रोज खिलानी। मतलब इतना मटेरियल आप बना लें कि जो आपका काफी टाइम तक चल जाए। हाँ, एक दफा पढ़ के उसमें फूक मार लें, ये इतना चल जाएगा, ये इतना ही है। ये अच्छा। ये आप समझ लें 6 महीने के लिए चुटकी बन गई आपकी। ठीक हो गए। तो बिल्कुल सिंपल डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं। हाँ, अगर मिसाल है खत्म हो जाता है बीच में, चुटकी किसी ने बड़ी भर ली है, तो फिर यही दिन देख के, कमर दर अकरब नहीं होना चाहिए, सोमवार का दिन होना चाहिए, पीर का, और फिर इसको आप तैयार कर लें। अच्छा, मतलब उसके अलावा करना है यानी कि तैयार। अगर ये खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है अब तो ये 400 ग्राम खत्म नहीं होता, 200 ग्राम वो है ना, 200 ग्राम वो है, 400 ग्राम बन गया टोटल। तो ये आपने चुटकी ही एक खिलानी है, ये नहीं कि आपने यूं भरना इसको। चुटकी एक सुबह दे दी, एक चुटकी शाम दे दी। ठीक है जी, मतलब ये करना है सूरज शम्स माशाल्लाह, ये पढ़ के आपने फूक मारनी है, और उसके बाद जब तक जो है प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक जो है आपने खाते रहना है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला औलाद से भी नेमत से भी नवाजेगा इंशाल्लाह। और वो औलाद जो है अल्लाह की मेहरबानी से, उसके फजल करम से, अपने पाक कलाम के सदके उस औलाद को जिंदगी भी अता करेगा इंशाल्लाह।
माशाल्लाह, अल्लाह ताला। सर जिसको शादी को 10 साल हो गए हैं वो भी करे ये? हाँ, अगर उनको 18 का मसला है तो ये सिर्फ 18 के लिए, बेऔलादी के अच्छा लिए अच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं, वो आने वाले दिनों में अगर अल्लाह का हुक्म हो तो जरूर बताएं। जरूर बताएंगे सर। आपकी वजह से कुछ सवालात भी आए थे हमारी जी वज़ाइफ से मोइज़ात के ऊपर। नाज़रीन इसको सब्सक्राइब करें, इस तरह के बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपको दूंगा इस चैनल पर कि आपका, मैं कहता हूँ, रूह खुश हो जाएगी। शाजिया कुक्स कह रही हैं आपने तो ये कहा था कि ये साल एक्वेरियस का है, अब बोल रहे हैं कि इनके हालात ठीक नहीं रहेंगे। मैंने कब बोला? ये तो कहा ही नहीं इन्होंने मैंने तो एक्वेरियस। नहीं कहा। ये टॉपिक, ये आप लगता है किसी और का कमेंट इधर कर दिया। हम्म, मेरा नाम हिना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। ये एच से आप कैंसेरियन बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब्दुल मोईद, डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 2017। ये बच्चा थोड़ा स्लो है और जिद बहुत करता है, सोशल एंजाइटी भी है एंड नर्वस सिस्टम सही नहीं डेवलप हुआ। बोल रहे हैं डॉक्टर आ गया तो सब ठीक, मतलब हो जाएगा। अब्दुल आ गया मोईद तो सब ठीक होगा ना। होगा। हाँ, अब्दुल मोईद 30 अप्रैल 2017 डेट ऑफ बर्थ है। 30 अप्रैल हम्म, 2017। जी, एक सेकंड, 30 और 17 2017। नहीं नहीं, 30 अप्रैल है ना। 30 अप्रैल है। 3 4 7 7 7 14 15 16 17 8, थोड़ा सा इसका टाइम लगेगा, इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। माय नेम इज शेर मोहम्मद आमिर, प्लीज इन्फॉर्म हु स्टार इन माय नेम, डेट ऑफ बर्थ इज नॉट कंफर्म, थैंक्स। शेर मोहम्मद आमिर, एस से तो ये बन गए कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन है। हम स्टार एंड डेट ऑफ बर्थ इज नॉट, तो आप कैप्रिकॉन से अपना ब्रूज दिखा करें। सर बहुत से लोग दुआएं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब जी, मेरा नाम अंसर अहमद है, इंडिया से हैं ये। मेरी पैदाइश 1981 की है, पर ये अप्रैल में हुआ हूँ, पता नहीं मार्च या अप्रैल में। वो कहते हैं मेरे परेशान रहता हूँ, मुझ पर जादू का बहुत असर है, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये अंसर अहमद हैं, ये एरीज हैं। एरीज हैं जी दो आप? मसला तो नहीं कि जादू का? नहीं, इस साल ये एरीज, ये मरीख का साल है, अल्लाह ताला खैर करेगा ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुकम्मल नाम आसिफ अब्बास अमान, ज़्यादा पुकारे जाने वाला आसिफ। वालदा का नाम फाखरा बतूल। तारीख पैदाइश मालूम नहीं। पैदाइश का महीना अगस्त या सितंबर, घर वालों को दुरुस्त मालूम नहीं। पैदाइश का वक्त फजर। पैदाइश का मुकाम लाहौर। ठीक है। क्या जानना चाह रहे हैं जरा कमेंट्स में क्वेश्चन तो हमें बताया नहीं इन्होंने। क्वेश्चन तो बताएं। फाइनेंशियल बारे में परेशान है, अपने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब ठीक होंगे। ये एरीज का साल है, एरीज का मार्स का। मार्स का ताल्लुक करेंसी के साथ है, ये बादशाह है इस साल का, अल्लाह ने बनाया इसको। इंशाल्लाह। रजाबाज अल्लाह कह रहे खैर हैं, करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रजाबाज कह रहे हैं सर आई एम वर्गो प्लीज, साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है मेरे साथ, कोई प्लीज बता दें। हमने वीडियो की है एक, इस पे डॉक्टर एमली एस्ट्रोलॉजर पे, वर्गो के हवाले से खास तौर पे वो जरूर देखें। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाम सलमान जफर, मदर का नाम है राहत फिरदौस, 1 जनवरी 1970। आई एम स्टिल सिंगल एंड हार्ड वर्किंग, प्लीज टेल मी व्हाट माय फ्यूचर। देखें, इस साल में आप बेहतरी की उम्मीद यकीन अल्लाह पे रख सकते हैं, हमेशा रखना चाहिए। ये साल जो है, खास तौर पे जिस तरह आपने अपना मामला बताया, अल्लाह ताला ठीक कर सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शराज फैसल 29 सितंबर 1975, 4:30 बजे रात को पैदा हुए हैं। अब्रॉड जाने में इंटरेस्टेड हूँ, अप्लाई किया हुआ है कनाडा। अगर रिजेक्शन आ जाए तो दोबारा क्या करना चाहिए, या बिल्कुल ही बैठ जाऊँ कहीं पे? नहीं, आप इस तरह करें कि आप दरूद शरीफ की कसरत जो है वो करें, और दूसरा ये करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो आप 300 मरतबा पढ़ लें रोजाना। अच्छा। रब्बे इन्नी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, माशाल्लाह। ये 300 टाइम्स पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, फिर चीज़ें ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा नाम रीमा है, डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1989 और हस्बैंड का नाम है मोहम्मद रहील, डेट ऑफ बर्थ है 24/2/1983। हमारे हालात कब ठीक होंगे, अपना घर कब तक बना लेंगे? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी का साल लेके आए इस साल में, या अगले साल के मिड तक जो है ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने देखी, कैलकुलेट की है, तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इकरा है, मदर का नाम है रिफत, हस्बैंड का नाम है अरबाज। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1998, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1997। अच्छा, ये बर्थडे के करीब जाके इंशाल्लाह
ये लियो हैं। लियो, हाँ, और इनके हस्बैंड वर्गो हैं, ये लियो हैं। इनकी बर्थडे के करीब जाके इंशाल्लाह इनके मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। गिफ्ट गुफ्ट देंगे शायद इसलिए। मोहम्मद इस्माइल, मदर का नाम है शमशाद बेगम, डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1979। आई वांट टू नो अबाउट माय फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर द ईयर 2024। इसका जवाब हम कार्ड से दे दें। जी सर। मोहम्मद इस्माइल, मदर का नाम शमशाद बानो, इनका चेक करते हैं कि क्या आपका कार्ड आता है। टैरो कार्ड भी डॉक्टर साहब बताते हैं, वैसे भी जफर से भी बता रहे होते हैं। अच्छा जी, इस्माइल साहब का दुनिया का कार्ड अच्छा कार्ड है, बहुत नंबर अच्छा 3 सुकून निकला वाला है, कार्ड है। मुश्तरी का कार्ड है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस साल में बेहतरी है इंशाल्लाह। रिदा फातिमा 20 फरवरी 1997, मदर का नाम है खालिदा परवीन, शादी कब होगी और क्या पसंद की शादी होगी? बहुत सारे चांसेस यही है, पसंद हमने की। इनको आंसर एक और वीडियो में भी किया हुआ है। जी। हरीम, मदर का नाम उज़मा, 6/5/1995, शादी कब होगी? हरीम चेक करते हैं आपका कार्ड क्या कहता है। शादी इस साल के एंड पे इंशाल्लाह प्रोग्राम बनेगा, हमें बुलाइएगा। अब बोलिएगा नहीं। हाँ। बशीर अहमद, मदर का नाम है सऊदी, डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1964। अल्लाह आपके लिए खैर वाले मामलात करे, आमीन सुम्मा आमीन। इम्तियाज है, मेरी बेटी पैदा हुई है, नाम है खतीजा, मदर का नाम है जबीना, 9/7/2023। इम्तियाज है, मेरी बेटी पैदा हुई है, नाम खतीजा, मदर का नाम जबीना, 9/7/2023, पिछले साल हुई है। तो क्या है बताना है? क्या जानना चाह रहे हैं? हमने सवाल ही नहीं लिखा हुआ। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलानुल हक, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 2004 है। मैं नीट एग्जाम 2024 में दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल जॉब में एडमिशन हो जाएगा? चलो इसका आंसर करते हैं। स्टडी का कार्ड देखिए इनका, इंशाल्लाह जरूर होगा। इंशाल्लाह चमकता हुआ सूरज निकला हाँ। आपका। अस्सलाम वालेकुम, सदाम हुसैन, अम्मी का नाम है मुमताज़ बेगम, डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1992, बिजनेस, शादी और जाती मकान के हवाले से जानना है। जायचा बनवाइए प्लीज। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमैर बिन अजरा है, डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1985। मैं सूरज जिन से हाजिरी की पढ़ाई में 2-3 साल से नाकाम हो रहा हूँ, जो अब 17 जनवरी को मैंने दोबारा सूरह मुजम्मिल पढ़ी स्टार्ट की है, ये इस बार मैं कामयाब हो जाऊंगा? अल्लाह ताला खैर करें, नमाज पढ़ा करें और बाकी चीज़ों का दुरूद शरीफ की कसरत किया करें जिनकी ज़रूरत नहीं रहती। जुनेद अमान साहब कह रहे हैं माशाल्लाह सर, थैंक यू, बहुत मदद मिलती है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके जो वज़ाइफ और मौजज़ात चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अब्दुल समी, मौजज़ात, हाँ, हैं? वज़ाइफ और मौजज़ात जो अच्छा, इस्लामिक वज़ाइफ होते से हैं। मौजज़ात, हाँ हाँ, ठीक वो है। चैनल से वो उन्होंने हाँ लिखा हाँ हुआ। हाँ। अब्दुल समी महबूब, 24/12/1999, मदर का नाम है फरखंदा जबीन, मैं अपना काम स्टार्ट कर लूंगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो जाएगी इनको? अब्दुल समी महबूब। मतलब सोच है, थोड़ी मुश्किल है, मगर अल्लाह आसानी कर दे आपके लिए, दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम लोगों के आपका सवालात के भी जवाब भी दिए और ऐसा मुजर्रिब और ज़बरदस्त वजीफा बताया कि बहुत से जो लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमें कमेंट्स तो आप करें, लेकिन नाम, वालदा का नाम, एक सवाल लिखा करें, और दूसरी चीज़ ये कि अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूनिक, पैसे से रिलेटेड भी या वज़ाइफ के वाले से भी आपको चीज़ें मिलती हैं। सेहत सेहत से से रिलेटेड बड़ी चीज़ें हैं, बहुत से मामला डिस्टर्ब है, आप वीडियो ज़रूर देखें। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।